चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का हुआ आयोजन। बिजली, पानी एवं सड़क के मुद्दे छाए। चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी एवं सड़क के मुद्दे छाए रहे। चिड़ावा बीडीओ रणसिंह चौधरी ने गत बैठक की पुष्टि कर बैठक की शुरुआत की। बैठक में तहसीलदार मांगेराम पूनिया, बीसीएमओ डॉक्टर अनिल लांबा, बिजली विभाग के एक्सीएन डॉक्टर अशोक चौधरी तथा जलदाय विभाग, पशुपालन विभाग से डॉक्टर राजेश सिंगला, कृषि विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग सहित जनप्रतिनिधि व उप प्रधान विपिन नूनिया, नरेंद्र लामोरिया, ख्यालीराम, अनिल रणवा, अमर सिंह, उमेद सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान ने कहा कि जन समस्याओं को अधिकारी समाधान करें तथा लापरवाही न बरतें। आज की जो साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, इसमें सबसे पहले तो गत बैठक में जो अलग अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग के, पीएचईडी के और मेडिकल विभाग के, राजस्व विभाग के जो मुद्दे उठे थे, उनकी पालना रिपोर्ट प्राप्त की गई। और इसके बाद आज जो मुद्दे मुख्य रूप से उठे, उसमें एक तो राजस्व विभाग का जो मुद्दा था, उसमें मुख्य रूप से गांव के जो प्रचलित रास्ते हैं उनको रिकॉर्ड में दर्ज करने का मामला उठाया है माननीय सदस्यों ने। करवा चौथ का पर्व कल, महिलाएं रखेंगी व्रत, बाजार में लौटी रौनक। पति की लंबी आयु की कामना को लेकर मनाए जाने वाला करवा चौथ का पर्व कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महिलाएं कल व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। वहीं करवा चौथ के पर्व पर बाजार में भी रौनक लौट रही है। महिलाएं खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। करवा चौथ के व्रत को लेकर पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा के पंडित मुकेश पुजारा ने इसके महत्व एवं व्रत करने की विधि के बारे में जानकारी दी। देखिए किस विधि से इस व्रत का लाभ पा सकते हैं। करवा चौथ अपने राजस्थान में चीनी के करवे बना करके महिलाएं कहानी सुनती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है। वामन पुराण में इस व्रत की कथा और ये व्रत का वर्णन आया है कि एक बार इंद्रप्रस्थ जो है उसमें कोई ब्राह्मण था और उसके 7 लड़के, एक लड़की थी। लड़के जो है वो अपनी बहन से ज्यादा स्नेह रखते थे और उस स्नेह के कारण जैसे ये व्रत आता तो इसमें क्या होता है कि रात में चंद्रमा को अर्घ दे करके और भोजन लिया जाता, बाकी दिन में कुछ भी नहीं खाते। तो उन्होंने देखा कि बहन है वो भूखी है, तो उन्होंने एक आवरण बनाया चंद्रमा का और बना करके बहन का अर्घ दिला करके और वो व्रत खुलवा दिया। उसके प्रभाव से उसकी बहन का जो पति है, उसका बहनोई, वो बीमार रहने लगा। इंद्र की धर्म पत्नी जो है सची, वो इस व्रत को हर बार करती है। क्यों करती है कि एक बार इंद्र पे ऐसा संकट आया कि उसके प्राण संकट में पड़ गए। तब ऋषियों ने उनको ये चंद्रमा का, मां गौरी का और भगवान शंकर का ये जो व्रत है, भगवान शंकर से, मां भगवती गौरी से और चंद्रमा से ये प्रार्थना की जाती है कि मेरे पति को स्वास्थ्य लाभ हो। तो वो एक बार इंद्राणी जब यहां आई तो वीरवती नाम करके जो उनकी बहन थी उन लड़कों की, उसने उनसे पूछा कि मेरे पति बीमार क्यों है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तूने चंद्रमा को जो अर्घ है वो सही नहीं दिया, इस कारण से बीमार है। तो ये जो चतुर्थी का व्रत आएगा उस दिन तू ये व्रत कर और सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं उनको कुछ दे करके आशीर्वाद ले। अपने से जो बड़े हैं, जो सास है। चिड़ावा में रिटायर्ड फौजी के साथ लूट मामले में लूट के गहने खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार, गहन अनुसंधान जारी। चिड़ावा शहर के बहुचर्चित रिटायर्ड फौजी के साथ लूट मामले में अब एक और नई गिरफ्तारी हुई है। लूट के जेवरात खरीदने वाले सुनार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कपिल पुत्र करसन निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को दिल्ली के नांगलोई से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी कपिल से लूट के बाद बेचे गए जेवरात के बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी बुधराम
नयूम खान, अभिषेक उर्फ सेखू, हिमांशु, चतर सिंह, दिनेश कुमार, सुमेर सिंह, अभिलाष उर्फ पोटा उर्फ किंग तथा अनिल को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, रिटायर्ड फौजी के साथ 18 अगस्त 2020 की रात को लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। रिटायर्ड फौजी को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर लूट की गई थी। चिड़ावा में पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन आने हुए शुरू। एसडीएम ने कहा, फायर सेफ्टी का रखा जाएगा पूरा ध्यान। पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर चिड़ावा एसडीएम से पटाखा बिक्री का आवेदन कर अस्थायी दुकान लगाने की स्वीकृति ले सकते हैं। चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने बताया कि पटाखे बिक्री के लिए जगह चयनित की जाएगी तथा फायर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर नगरपालिका और जलदाय विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है। दमकल की गाड़ी के लिए नगरपालिका को निर्देशित किया गया है, जबकि पानी को लेकर जलदाय विभाग को निर्देशित किया गया है। ये अभी जो अपकमिंग दिवाली का जो पर्व है, उस संदर्भ में काफ़ी मात्रा में अस्थायी लाइसेंस पटाखों के लिए प्राप्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में ऐसी जगह का निर्धारण किया जा रहा है जहां जो कि ओपन स्पेस हो और किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी या अप्रिय घटना घटने की संभावना नहीं हो। तो नॉर्मली पिछले सालों में जो पीएचडी नगरपालिका के सामने जो पीडब्ल्यूडी और पीएचडी का ऑफिस है वो ओपन स्पेस है, तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली चयनित करते हैं। अभी भी इस संदर्भ में तहसीलदार एंड ईओ को लेटर जारी किया गया है कि आप अपने कमेंट्स के साथ में ऐसी ओपन स्पेस जहाँ पे सही तरीके से पटाखे का सेल हो सके उसका चयन करके बताएं। तो वो 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके अनुसार स्थान का निर्धारण कर दिया जाएगा और उस स्थान के अलावा किसी अन्य जगह पर पटाखों का विक्रय किया जाना पॉसिबल नहीं होगा और हम अलाउ भी नहीं करेंगे। नगरपालिका को निर्देशित कर दिया गया है कि 24/7 फायर ब्रिगेड जो है वो खड़ी रहेगी वहाँ पे। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सूरजगढ़ नगरपालिका ने कस्बे में करवाई फॉगिंग। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सूरजगढ़ नगरपालिका की ओर से फॉगिंग करवाई गई है। चेयरमैन पुष्पा गुप्ता एवं ईओ स्वाति झा के निर्देशन में एसआई बाबूलाल सैनी की अगुवाई में फॉगिंग करवाई गई। शहर में जहां गंदा पानी जमा है वहां पर फॉगिंग करवाई गई है। शहर के मैन बाजार, वार्ड नंबर 19, गुगाना जोहड़, चाणक्यपुरी, नायकान बस्ती, बुहाना चौराहा, मंडी क्षेत्र सहित कई जगहों पर फॉगिंग करवाई गई है। इस दौरान जमादार रवि कुमार ने भी सहयोग किया। आपको बता दें, गत दिनों हुई बरसात के बाद मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं नगरपालिका प्रशासन ने इसी को देखते हुए शहर के कई क्षेत्रों में आज फॉगिंग करवाई। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन पुष्पा गुप्ता की अगुवाई में नगरपालिका प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। कई सालों से बंद पशु बीमा फिर से हुई शुरू, पशुपालकों को मिलेगा लाभ। कई सालों से पशु बीमा बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब पशुपालकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। पशु बीमा फिर से शुरू कर दी गई है। इससे पशुपालकों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। चिड़ावा पशु चिकित्सालय के डॉक्टर राजेश सिंगला ने बताया कि ये योजना कई सालों से बंद थी, लेकिन अब इस योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत गाय पालक को अधिकतम 40,000 तक बीमा तथा भैंस पालक को 50,000 तक बीमा मिल सकेगी। ये बीमा पशुपालक 1 साल से लेकर 3 साल तक की करवा सकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग एवं बीमा कंपनी पशुपालक के घर पहुंचकर बीमा करेगी। इसमें पशुपालक को आधार कार्ड, एक फ़ोटो एवं बैंक की पासबुक की एक कॉपी देनी होगी तथा बीमा करने पर पशु पर एक टैग भी लगाया जाएगा तथा बीमा क्लेम तभी मिलेगा जब वो टैग उस समय पशु पर होगा। पिछले काफ़ी साल से ये बीमा योजना बंद थी, जिससे पशुपालकों को बहुत नुकसान हो रहा था। अभी वर्तमान में पशु बीमा दोबारा शुरू हो गया है और पशुपालकों का बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी पशुपालक का बीमा किया हुआ है और उसके पशु की मौत हो जाती है, चाहे वो कैसी भी बीमारी से हो, तो उसका क्लेम पशुपालक को बीमा कंपनी दे करेगी। इसमें विभाग ने गाय की कीमत मैक्सिमम 40,000 रुपये रखी है और भैंस की कीमत 50,000 रुपये रखी है, जिसका बीमा 1 साल, 2 साल या 3 साल पशुपालक की सुविधा के अनुसार हो सकता है। और एक पशुपालक अपने 5 पशुओं का बीमा इसमें करवा सकता है और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक इस योजना का लाभ उठाएंगे।
कैसी क्या प्रक्रिया से वो इसका लाभ उठा सकते हैं? इसमें पशुपालक के पास जो बीमा कंपनी का एजेंट और खुद पशु चिकित्सक घर जाएगा, पशु के कान में टैग लगेगा, पशुपालक अपना आधार नंबर, एक फ़ोटो और बैंक पास बुक की फ़ोटोकॉपी देगा।